बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपके साथ बात होने लगी है कि नून लीग अंदर से इख्तलाफ का शिकार। ये शिकार जनाब इख्तलाफात जो हैं ये शुरू हुए थे मरियम नवाज़ की सदारत के साथ ही, लेकिन ये फिर मामला कुछ कम हो गया। मरियम नवाज़ की सदारत के हवाले से शोर उठा था, मामला खूब जो है वो कह लें आपकी हर तरफ से आवाज़ें उठी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी झाग थी वो बैठ गई। और जनाब लेकिन जो मेन इख्तलाफ है वो इख्तलाफ जनाब ये है कि सागदार की पॉलिसियाँ और मुआशी जो जिस तरह की वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, उससे तो नून लीग की पूरी क़यादत, नून लीग के ज़िलाई वर्कर से लेकर आम छोटे से वर्कर से लेकर ज़िलाई क़यादत, सेंट्रल की क़यादत तक जो है वो इसहाक डार से इख्तलाफ कर रही है। और यहाँ तक नहीं, नून लीग के साथ साथ पीडीएम के तमाम जो सियासी जमातें हैं, पीडीएम में मौजूद तमाम सियासी जमातें और उनके वर्कर्स भी इसहाक डार से इख्तलाफ कर रहे हैं। वजह जनाब साफ है कि 1 साल से ऊपर हो गए, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो डीजल, पेट्रोल या ऑयल या जो महंगाई की शरह इमरान खान के दौर हुकूमत में थी, वो बढ़कर कहीं से कहीं पहुंच चुकी है, 2 गुना से भी ऊपर जा चुकी है। तो ऐसे में भाई लाजमी बात है, इन तमाम लोगों ने 2023 जो है इलेक्शन का साल है, सब लोगों ने इलेक्शन में जाना है और सबको डर है कि भाई इस हालात में अगर इलेक्शन में गए तो जूते पड़ेंगे। अब मसला क्या था जनाब कि 2018 से लेकर 2022 तक का जितना भी गन था वो सारा समेट कर नून लीग और पीडीएम ने जो है अपने सर पर उसका टोकरा उठाया। अब गंद उठाया तो भाई टोकरा गंद का उठाया है तो अब जूते तो पड़ेंगे। इस हवाले से भाई सारे लोग इस हकदार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये तनकीद जनाब साहब का वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब और शायद खकान अब्बासी साहब तो खुला खुला जो है वो इस हकदार पर तनकीद कर रहे हैं। बाकी तो ढके छुपे अल्फाज में कह देते हैं, कहीं ना कहीं किसी जो है वो सोशल मीडिया पर कह दिया, कहीं फेक अकाउंट से कोई बात कहला दी, लेकिन ये दो अशखास जनाब मुफ्ता इस्माइल और शहद खकान अब्बासी टीवी टॉक शोज में मुख्तलिफ फोरम्स पे खुलेआम कहते आए हैं और खुलेआम इख्तलाफ करते आए हैं। बल्कि मुफ्ता इस्माइल साहब को जब ओहदे से हटाया गया था, हालांकि जनाब का ओहदा जो था वो कोई इलेक्शन जीत कर तो असेंबली में पहुंचे नहीं थे, उनको तो जो है वो स्पेशल सीट पर जो है वजीर खजाना बनाया गया था। अब वो चूंकि एक खास मुद्दत होती है, उस मुद्दत के तहत उनको से जो है चार्ज ले लिया गया। तो जनाब से जब चार्ज ले लिया गया तो पहले तो जनाब ने कहा कि जी अच्छे दिन आने थे, अच्छे दिन जब शुरू हुए तो जी गालियों के लिए मुझे रखा था, अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं तो अब इन्होंने इसहाक डार को बुला लिया। अब इसहाक डार साहब का इन्होंने उस वक्त नवीज सुनाई थी कि मामलात हल हो जाएंगे मुफ्ता इस्माइल साहब ने। अब भाई वो मामलात भी हल नहीं हुए, इसहाक डार साहब से भी मामला हल नहीं हुआ और जो आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में जो मामला लटक रहा है वो अभी तक हल नहीं हो रहा। इस हवाले से इसहाक डार साहब ने आईएमएफ की तमाम शराइत मानी है। आईएमएफ ने कुछ कहा या नहीं कहा, आईएमएफ ने किसी चीज पर इशारा दिया, इसहाक डार साहब ने वो मानो मन सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन जो है आईएमएफ फिलहाल घास डालने को तैयार नहीं। जबकि दूसरी जानब इसहाक डार को तनकीद का सामना है और तनकीद अंदर से भी हो रही है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब खुलकर इसहाक डार के साथ आकर खड़े हो गए और उन्होंने वाजे कर दिया है कि जनाब जो है इसहाक डार अच्छा कर रहा है, वो ये इसहाक डार की हिमायत कर रहे हैं। तो जनाब ये जो हिमायत है इसहाक डार की, ये इसका मतलब यही है कि शरीफ फैमिली जो है इसहाक डार के लिए लाजिम व मलजूम है, वो इसहाक डार पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानब जनाब ये सारी बातें उस वक्त की जा रही थी जब मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन जारी था और स्टेज पर मरियम नवाज भी नजर आई, जो है बाकी क्यादत भी नून लीग की नजर आई, लेकिन जो मेन शख्सियत थी शायद खाकान अब्बासी से वो नजर नहीं आए, जिसका वाज़ेह मतलब यही है कि इख्तलाफात बहुत आगे तक जा चुके हैं। और जिस वक्त मैं आपके साथ वीलाग कर रहा हूँ शायद उस वक्त तक शायद खाकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल या इन दोनों की
नून लीग छोड़ने की खबर भी आ चुकी हो, क्योंकि अब इनकी गुंजाइश नहीं है। एक जानिब जनाब अगर शरीफ फैमिली डार को भेजती है तो तब ये लोग रजामंद हैं, अगर डार को रखते हैं तो ये लोग रजामंद नहीं है, इनकी कोई गुंजाइश नहीं, और ये भी समझ चुके हैं। तो जनाब ये मामला आगे जाएगा और मजीद जो है वो गंभीर होगा, क्योंकि ये जब दोनों शहद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल बाकायदा तौर पर नून लीग को छोड़ने का ऐलान करेंगे, लाजमी बात है फिर तनकीद भी आएगी। ये पहले भी जब पार्टी का हिस्सा है तो उस वक्त भी ये खुलम खुला पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, तो छोड़ कर जाएंगे तो फिर तो कई कहानियां सुनाएंगे, कई जो है वो पर्दों से राजों से पर्दा उठाएंगे, तो ये फिर खासा दिलचस्प मामला बनेगा। और इसके साथ साथ एक और अहम बात जनाब ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो है चौथी बार वजीर आजम बनने का रास्ता हमवार हो चुका है। वो जनाब ऐसे है कि सेनेट में एक बिल पास कर लिया गया और बिल के मुताबिक जो है किसी भी शख्स की जो नाअहली है वो तायात नहीं बल्कि वो सिर्फ 5 साल तक होगी। और चूंकि नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रह चुका है और इसको नाअहल कर दिया गया था, ताहयात नाअहली कर दिया गया था, ताहयात नाअहली का अब जब कानून आने के बाद अब इनकी लाजमी बात है कि नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, और नवाज शरीफ के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता हमवार किया जा रहा है कि वो कड़ाके का इलेक्शन लड़ें और कड़ाके के इलेक्शन के साथ ही उनको जो है वो असम्बली तक पहुंचाया जाए। और ये सारा कानून ये सारी तरमीमात नवाज शरीफ साहब के लिए की गई हैं। और इसके साथ साथ कि जनाब वो हमारे थे ना अलवी भाई साहब, अलवी दंदाम साहब, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मरोड़ उठ रहे थे पिछले कई दिनों से, पिछले काफ़ी अरसे से, बल्कि कह लें कि 1 साल से वो जो है सदारती हाउस को उन्होंने तहरीक इंसाफ का जो बना रखा था वो प्रोपेगेंडा की अमाजगाह बना रखा था। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लिए फैसले किए जाते रहे। ये तो 9 मई के वाक़ये के बाद जब हालात बदले हैं तो आप और हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि सब ने आफियत इसी में समझिए कि अब मामला भाई बहुत आगे जा चुका है, तो अगर शराफत के साथ रहना है तो फिर साइड पे होना होगा। तो जनाब साइड पे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को जो है बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा कि अब इंतखाबी शेड्यूल, इंतखाबी प्रोग्राम भी इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा। ये तमाम जो बातें हैं ये इससे यही वाज़ेह हो रहा है कि आने वाले वक्त में अदारों की बहुत ज़्यादा मुदाखलत और ख़ुसूसन अदलिया की जो मुदाखलत है, अदलिया जो बार बार किसी वज़ीर आज़म को उठाकर घर भेज देती है या वज़ीर आज़म को नाअहल कर देती है या किसी सियासतदान को नाअहल कर देती है, तो जनाब ये सिलसिला अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब महसूस ऐसे हो रहा है कि पार्लियामान जो है अपनी ताकत मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। वीलॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।